और मैं कह सकता हूं कि राजगढ़ जी के इस कार्यकाल में ये सरदार शहर वास्तव में शहरों का सरदार बन गया। विकास की दृष्टि से आपने इसकी तस्वीर को बदल दिया और लोगों की जन समस्या दूर करने के निराकरण की दृष्टि से आपने जन सरोकारिता के बहुत से काम किए। आज आपका कार्यकाल अंतिम पायदान पर है। व्यक्ति जब किसी पद से उतरता है तो लोग कई तरह की टीका टिप्पणियां करते हैं। जब हस्ताक्षर करने की ताकत कमजोर हो जाती है, निर्णय करने का अधिकार चला जाता है, तो लोगों का मुख खुलना प्रारंभ हो जाता है। पर यहां मैं एक अद्भुत दृश्य देख रहा हूं। सभापति जी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लोग अभिनंदन कर रहे हैं, कसुमल पाक पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं। पदों पर व्यक्ति आता है, जाता है, पद कभी स्थायी नहीं रहते, पर लोगों के मन में जो अपने कर्म से छवि बना लेता है उसको लोग सदैव याद रखते हैं। और ये समय वो समय है जब राजस्थान की सरकार भी अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जा रही है। हर विधानसभा में प्रगति के रथ घूम रहे हैं। सरकार ने 2 साल पर अपने विकास की पुस्तिका में 2 साल बनाम 5 साल, 5 साल पहले की सरकार ने क्या किया, 2 साल में इस सरकार ने क्या किया, किसानों के ऋण से लेकर प्रधानमंत्री सम्मान निधि से लेकर प्रधानमंत्री आवास से लेकर सड़कों के निर्माण से लेकर पीने के पानी से लेकर चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था के बारे में एक तुलनात्मक आंकड़ा प्रस्तुत किया। अभी कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी एक दिन कह रहे थे कि अलबत्त हाल पर आकर सरकार ने क्या काम किया इस पर बहस करें। इसी प्रकार की बात अशोक गहलोत जी बोल गए। मैंने कल जयपुर में प्रेस करके उनको कहा, गहलोत साहब को तो यह कहा कि आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे और इस विधानसभा में भी आप सदस्य हैं, आप 3 घंटे बैठ जाते और उसके बाद चुनौती देते तो अच्छा लगता। डोटासरा जी को मैंने ये कहा, विधानसभा में तो सबसे बड़ा मंच है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा, विधानसभा अध्यक्ष से प्रार्थना करूंगा 2 दिन की बहस इस बात पर हो जाए कि आपने 5 साल में क्या किया, कितने पेपर लीक किए, महिला अत्याचार महिला बलात्कार में हम किस स्थान पर थे, किस प्रकार कानून व्यवस्था थी, किस प्रकार नौकरियां लूटी जाती थी, किस प्रकार सूबदारों के बेटे और बहुएं ऊंचे पदों पर पहुंच जाते थे। उस बात को लेकर बहस हो तो ठीक हो, अब कोई जवाब नहीं दे। ये काम करने वाले व्यक्ति अपनी बात को कहता भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी की नीति, आदमी की नीयत दोनों अगर पाक साफ है तो कुछ काम होते हैं, कुछ कामों में दिक्कत आती है। पर मैं कह सकता हूं कि जिस पारदर्शी तरीके से इस सरकार ने काम किया है, यहाँ व्यापार मंडल के शिवरत रतन जी और बनवारी जी बैठे हैं। व्यापारी 1 रुपया वही खर्च करता है, रीको के अंदर सरदार शहर में फैक्ट्री वही लगाता है तो 1 रुपया लगाकर उससे अपना फायदा भी लेना चाहता है। आपने देखा होगा 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ के MOU व्यापारियों ने कहा राजस्थान के अंदर व्यापार करना चाहते हैं। देश विदेश के व्यापारियों ने कहा
ये कम बात नहीं। और इन 35 करोड़ में 8 करोड़ के व्यापार का को ग्राउंड लेवल पर भी आ गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जहां होता है पैसा वहीं लगता है। और मैं ये कह सकता हूं कि पारदर्शी और नीतिगत आधार पर जो निर्णय हुए हैं, आज उसी के कारण से राजस्थान की सरकार की साख बढ़ी है। आज हमारा सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। ये दिग्गज बात है कि इस सरकार को बनाने में, मोदी जी की सरकार को बनाने में, भजनलाल जी की सरकार को बनाने में सरदार सर किसी न किसी जिस प्रकार कई बार चूक करता उस तरह चूक कर गया। और अब राजकरण जी ने जो बात कही, अब इस शहर की सरकार का चुनाव है। अब कोई चुनाव राजकुमार जी रणवा का नहीं, कोई भजनिया का जी का नहीं। शहर की सरकार अच्छी हो। अल्लाहु अकबर, संविधान के संशोधन के बाद